तो आज के इस वीडियो में देखेंगे आपका जो 33/11 केवी सब स्टेशन होता है, इसका सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 33/11 केवी का मतलब है कि जो आपका इनकमिंग लाइन होगा वो 33 केवी होगा और जो हमको फीडर पर प्राप्त होगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो 11 केवी का होगा। देखिए ये चैप्टर, ये आपका टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो आपका 33/11 केवी सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम है, इससे 2 क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। मतलब कि एग्ज़ाम में आएगा यही, लेकिन क्वेश्चन कुछ दूसरा रहेगा। अब वो क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पर आपको हम बता देते हैं। देखिए आपके एग्ज़ाम में या तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप जो है 33/11 केवी सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम यानी कि SLD बनाइए, और यही चीज़ आप तब बनाएंगे जब ये क्वेश्चन पूछेगा। अगर एग्जाम में ये आ जाता है कि फाउंडेशन माउंटेड, ठीक है, यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन करेंगे क्यों ऐसा है। देखिए अगर एग्जाम में आ जाएगा कि फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है। ये वाला जो क्वेश्चन आएगा, अगर ये आएगा तो ये चैप्टर 2 से आएगा, और ये क्वेश्चन आएगा तो ये आपके लास्ट चैप्टर से आएगा, जो कि एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल सब स्टेशन है। अगर एग्जाम में दे देगा फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए, तो भी आपको यही वाला मतलब कि जो यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं 33/11 केवी सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम, यही आपको एग्जाम में तब भी बनाना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन होता है, ये जो होते हैं 33/11 केवी, ठीक है, या तो ये 33/11 केवी या फिर इससे हाई होते हैं। तो अगर एग्जाम में आएगा कि फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए, तब भी आपको 33/11 केवी सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब बात आती है फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन क्या होता है। फाउंडेशन माउंटेड में क्या होता है, जो सब स्टेशन में जो भी इक्विपमेंट लगते हैं एक नींव पर यानी कि एक फाउंडेशन पर क्या होते हैं, स्थापित होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि 33/11 केवी सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है 33, इसका मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ से हमको जो लाइन लेना है ग्रिड सब स्टेशन से, वो 33 केवी का इनकमिंग होगा, और जो यहाँ पर 11 केवी है आपका, ये आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको प्राप्त होगा। इसको हम क्या करेंगे, 11 केवी को सब स्टेशन पर भेजेंगे। 11 केवी को हम फिर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, 420 वोल्ट में, या फिर जो जितनी रिक्वायर्ड होगी हमको उसको कन्वर्ट करके कंज्यूमर के पास यहाँ पर हम भेजते हैं। तो चलिए अब हम डायग्राम को बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यही बनाना है हमको 33/11 केवी सब स्टेशन। ठीक है, जब सिंगल लाइन डायग्राम बनाना हो इस प्रकार के सब स्टेशन का, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, 33/11 केवी। इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो आपका इनकमिंग लाइन है वो कितना होगा, 33 केवी का होगा। तो यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, एक इनकमिंग लाइन ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया इनकमिंग लाइन। यहाँ से इनकमिंग लाइन लेते हैं। ये इनकमिंग लाइन कहाँ से आता है, ये आपके ग्रिड सब स्टेशन से आता है, फिर जहाँ पर पावर जनरेट होता है वहाँ से हम 33 केवी का इनकमिंग लाइन लेते हैं। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, ये क्या है आपका इनकमिंग लाइन है। ठीक है, जैसे जैसे डायग्राम आप बना रहे हैं वैसे वैसे आप बनाएंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा समझना भी और डायग्राम को बनाना भी। ठीक है, तो सबसे पहले इनकमिंग लाइन कहाँ आएगी, सबसे पहले आपका जो इनकमिंग लाइन है 33 केवी का यानी कि 33 केवी का है, तो सबसे पहले आएगा ये एक लाइटनिंग अरेस्टर में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लाइटनिंग अरेस्टर बना देंगे। लाइटनिंग अरेस्टर का जो सिंबल है वो कई प्रकार से बनता है, आपको जो अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से, आपका ये LA हो गया, ये आपका हो गया लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, तो इनकमिंग लाइन आपका आ गया लाइटनिंग अरेस्टर में। लाइटनिंग अरेस्टर क्यों लगाते हैं, लाइटनिंग से प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ तक सप्लाई आ गई, इसके बाद आगे जो सप्लाई आएगा वो आएगा आपका आइसोलेटर में। तो आइसोलेटर का सिंबल कुछ इस प्रकार से होगा, हमने यहाँ पर लगा दिया आइसोलेटर। ठीक है, अब आइसोलेटर के बाद यहाँ पर जो आपका आइसोलेटर है ये 33 केवी का है। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं आइसोलेटर। पहले डायग्राम बना लेते हैं, इसके बाद लिखेंगे, नहीं तो देखने में सही नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपका 33 केवी का क्या हो गया, आइसोलेटर हो गया। आइसोलेटर के बाद हम क्या लगाएंगे, एक लगाएंगे यहाँ पर CT लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक CT लगा देते हैं, ये आपका CT हो गया। इसके बाद हम लगाते हैं 33 केवी का ही एक सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पर सर्किट ब्रेकर का डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो हमने लगा दिया यहाँ पर 33 केवी का सर्किट ब्रेकर। अब सर्किट ब्रेकर के बाद हम फिर से एक क्या लगाते हैं, आइसोलेटर लगाते हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। जब इनकमिंग लाइन आती है तो इसके बाद डायरेक्ट लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं, इसके बाद हम आइसोलेटर लगाते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा, इस टाइप के यहाँ पर क्या आगे पीछे करके नहीं लगा सकते हैं।
तो देखिए अगर आप आगे पीछे करके लगाएंगे तो आपका जो सब स्टेशन है वो मतलब कि किसी फाल्टी स्थिति में ये सही से वर्क नहीं करेगा और आपके ट्रांसफार्मर के जल जाने का चांस होगा। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं यहाँ पर सभी चीज़ें क्या करते हैं एक क्रम से लगाते हैं, ताकि यहाँ पर इसको सूचना मिले तो ये ट्रिप कर जाए। आइसोलेटर से हम क्या करते हैं, अगर मेंटेनेंस करना हो, रिपेयर करना हो, तो उसकी सहायता से हम आइसोलेटर को नो लोड पर ऑपरेट करते हैं, इसको बंद करके हम जो आपका मेंटेनेंस या रिपेयर का वर्क है उसको कर सकें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ तक का सप्लाई आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, एक हम लगाते हैं बस बार। तो बस बार का सिंबल आप लोगों को पता होगा, एक मोटी लाइन बना देते हैं, इसी को बोलते हैं हम बस बार। ठीक है, तो ये आपका जो बस बार है ये कितने केवी का है, ये 33 केवी का आपका ये बस बार है। ठीक है, अब बस बार से सीधा हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे 33 केवी का ही एक आइसोलेटर कनेक्ट कर देंगे। ये हमने कनेक्ट कर दिया आइसोलेटर। इसके बाद क्या लगाएंगे, यहाँ पर एक सर्किट ब्रेकर लगाएंगे। अब जो यहाँ पर सर्किट ब्रेकर हम लगाते हैं, ज़्यादातर जो होता है आपका 33/11 केवी में सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, यहाँ भी लिख देते हैं, ये आपका क्या है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, अब सर्किट ब्रेकर के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे एक सीटी। जो सीटी की रेटिंग होगी वो भी क्या होगी, 33 केवी का ही होगा। इसके बाद फिर से क्या लगाते हैं, हम एक लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। तो यहाँ पर इस पर ऐसे बना सकते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर का ही सिंबल है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमको 33 केवी को 11 केवी में क्या करें, कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का सिंबल कई प्रकार से बनता है, अगर ऐसे भी आप बना सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, या फिर आप कॉइल या फिर जो टर्न्स होते हैं ट्रांसफार्मर में वो भी यहाँ पर आप शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर देखिए जो आपका ट्रांसफार्मर का जो यहाँ पर जो इनकमिंग लाइन है, यहाँ पर भी एक हम लाइटिंग अरेस्टर लगाएंगे, और यहाँ से जो लाइट निकली, यहाँ से जो सप्लाई निकलेगी, यहाँ पर भी हम एक क्या लगाएंगे, लाइटिंग अरेस्टर ही लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए लाइटिंग अरेस्टर हम बार बार क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपका ट्रांसफार्मर जो यहाँ पर क्योंकि 33 केवी का ट्रांसफार्मर है, तो 33/11 केवी का ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कीमती होता है, इसकी सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं। देखिए इस प्रकार का अगर सब स्टेशन आप रियल लाइफ में देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये इतने सारे इक्विपमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। अभी आपको रियल लाइफ में कैसे दिखता है ये सब स्टेशन, अगर आप जाके विजिट करेंगे तो इतने सारे इक्विपमेंट वहाँ पर नहीं लगे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या लगाएंगे, लाइटनिंग अरेस्टर के बाद फिर से लगा देंगे एक सीटी। ठीक है, ये आपका सीटी हो गया। अब सीटी के बाद हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर एक सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फिर से एक लगाएंगे आइसोलेटर। अब यहाँ पे जो आइसोलेटर लगाएंगे ना, ये आपके बस बार का आइसोलेटर होगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक बस बार ले जाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, जो भी 11 केवी में यहाँ पर देख सकते हैं ये 33/11 केवी में है, तो यहाँ तक तो 33 केवी की सप्लाई है, लेकिन ट्रांसफार्मर के बाद की जो सप्लाई है वो 11 केवी का हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखिए अगर हम 2 ट्रांसफार्मर को यूज़ करना चाहते हैं तो सेम यही प्रोसेस होगा। जैसे यहाँ पर इतना यहाँ पर आपने बनाया है, यही चीज़ आपको यहाँ भी बना देना होगा। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप यहाँ से यही चीज़ आप यहाँ भी बना सकते हैं। हम 2 ट्रांसफार्मर आपको बता चुके हैं क्यों यूज़ करते हैं, ताकि अगर किसी कारण की वजह से एक ट्रांसफार्मर में कोई मेंटेनेंस करना हो या कोई दिक्कत आ जाता है, तो पहले वाले ट्रांसफार्मर को हम क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं और इस पर मेंटेनेंस करते हैं, और सारा लोड क्या करते हैं दूसरे वाले ट्रांसफार्मर से हम कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, एक सेम जैसे यहाँ पर बनाए वैसे यहाँ पर भी हम बना देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है आप कमेंट करके पूछ लीजिए, हम बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एक गलती कर दी, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, एक आइसोलेटर लगाएंगे। अब यहाँ पर जो हम आइसोलेटर लगाते हैं ना, इसको हम बोलते हैं बस आइसोलेटर। बस आइसोलेटर बोलो या फिर आप इसको बोल सकते हो सेक्शन आइसोलेटर। ठीक है, यहाँ पर भी एक आइसोलेटर लगाएंगे और यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम एक आइसोलेटर लगाएंगे। क्योंकि अगर इस वाले में अगर हमको मेंटेनेंस या रिपेयर कवर करना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, सारा लोड हम इस पर कन्वर्ट कर देंगे और इस पर मेंटेनेंस या रिपेयर कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी क्या लगा है, एक आइसोलेटर। बिल्कुल ईजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसके बाद क्या लगना है, ताकि आपका सब स्टेशन जो है वो प्रॉपर वर्क करे। अब यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, एक आइसोलेटर लगा देंगे, फिर इसके बाद एक सर्किट ब्रेकर लगा देंगे और एक यहाँ से क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पावर को। अगर जहाँ पर 11 केवी की आवश्यकता होगी तो 11 केवी यहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर आप कई प्रकार से इसे लगा सकते हैं। ठीक, क्योंकि बस बार है तो ये भी बस बार क्या करता है, हमने बताया आपको, इनकमिंग लाइन जो होती है आपको उसको कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि कई जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम पावर को। ठीक है, यहाँ पर हम जो भी सर्किट ब्रेकर यूज़ कर रहे हैं, इसमें 33 वाले में BCB ही यूज़ करते हैं। ठीक है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो इस प्रकार से 1-2 जो भी आपके मन में आता है वो आप बना सकते हैं, और इस साइड भी बना सकते हैं। ठीक है, सेम यही प्रोसेस आपका इस साइड भी होगा। सर्किट ब्रेकर, फिर यहाँ सप्लाई देंगे एक आइसोलेटर, फिर यहाँ से एक सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, आपके मन में ये भी सवाल होगा कि यहाँ पर सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से जब हम आगे जब किसी सब स्टेशन को 11 केवी हम ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ से,
तो अगर कोई फॉल्ट आता है तो यहाँ पर क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हर जगह देखिए, एक एग्जांपल के तौर पर आप बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस ट्रांसफार्मर पर हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये वाला ट्रांसफार्मर जो है आपका, ये वाला, इस पर हमको क्या करना, कोई मेंटेनेंस का काम करना है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेटर की सहायता से इसको हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर हम यहाँ भी आइसोलेटर लगाएं, इसका एक एडवांटेज है, मान लीजिए कि अगर इस आइसोलेटर की वजह से या किसी भी कारण की वजह से ये किसी वजह से क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है, मतलब कि कनेक्ट हो जाता है, सप्लाई आगे बढ़ जाती है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमको खतरा हो सकता है। अगर हम यहाँ पर आइसोलेटर नहीं लगाए रहेंगे तो खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर अगर एक आइसोलेटर लगा है और यहाँ भी लगा है, मान लीजिए अगर यहाँ पर किसी कारण से ये टच हो जाता है या फिर ऑन हो जाता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये इसको आगे जो कार्य हो रहा है वहाँ पर प्रोटेक्शन मिल जाएगा, सुरक्षित रहेंगे यहाँ पर जो भी वर्कर्स काम करेंगे। इसलिए क्या होता है, कई जगह पर लगता है बस बार के बाद है, तो बस बार के बाद कोई कार्य होगा तो यहाँ से भी हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे इसके एडवांटेज होते हैं जो कई जगह लगाए हैं। ठीक है, अब ये सब स्टेशन हो गया। आप लोगों ने देखा होगा कि जब सब स्टेशन के आसपास जो रूम्स बने होते हैं वहाँ पर भी सप्लाई चाहिए होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फीडर को कनेक्ट, एक यहाँ पर तो जो यहाँ पर रूम्स बने होंगे वहाँ पर सप्लाई कितनी चाहिए होगी, 440 वोल्ट चाहिए होगा, 420, ठीक है, जो भी चाहिए होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक यहाँ से हम निकाल देंगे, एक आइसोलेटर लगाएंगे। आइसोलेटर के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, एक ट्रांसफार्मर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा देंगे। ये ट्रांसफार्मर जो होगा ये क्या करेगा, 11 kV ऑब्लिक 0.4 kV का होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जो आपका 0.4 kV हमको प्राप्त होगा, यानी कि जो 440 वोल्ट हमको प्राप्त होगा, ये क्या करेंगे, जो आपके सब स्टेशन में रूम्स वगैरह होंगे उनको भी सप्लाई की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर हम सप्लाई दे देंगे। तो इस प्रकार से आपका जो होता है 33/11 kV का सब स्टेशन बनता है। पहले ही बता चुके हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। पहले बोल देगा कि 33/11 kV सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए, या फिर आपको बोलेगा फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए, तो भी आपको यही वाला डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, अब एक बार आपको बुक का दिखा देते हैं। अगर आप इसका नहीं बनाना चाहते हैं तो बुक में जो दिया है वो भी बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। और ये हमने जो आपको बताया ये भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाले इस डायग्राम की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने आपको बताया है। ठीक है, ये वाला डायग्राम भी आप एग्जाम में बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है न्यू स्थापित सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं लगा है। सबसे पहले इनकमिंग लाइन आई है, इसके बाद यहाँ पर क्या लगा है, आइसोलेटर लगा है, फिर सीटी लगा है, फिर सर्किट ब्रेकर, फिर यहाँ पर 33 kV का बस बार लगाने के बाद फिर लाइटिंग अरेस्टर लगाया गया है, फिर से आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर और फ्यूज सेट यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। फिर 33/11 kV का ट्रांसफार्मर लगा दिए हैं। फिर यहाँ से क्या किए हैं, इसको फीडर से हम कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो अगर इसमें आप सब कुछ एक्सप्लेन करके लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। जो सर्किट ब्रेकर है आपका वो भी क्या है, 33 kV का है। सीटी है, यहाँ पर देखिए सीटी का क्या काम होता है आपको बता चुके हैं। एक करंट को मेज़र करता है और इंडिकेट करता है। ठीक है, सीटी का ये काम होता है। तो यही है आपका 33/11 kV का स्टेशन का डायग्राम। अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताइए कहाँ पर नहीं समझ में आया, आपको हम वहाँ पर रिप्लाई दे देंगे। तो अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।